जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट अंजना, ओम कश्यप और अनुराग भदौरिया के बीच होने वाली है। अंजना जी ने आज हरे कुर्ते को डिबेट में लाल टमाटर की तरह छील कर रख दिया, क्योंकि जब अंजना जी ने हरे कुर्ते से समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी, तब जनता के लिए उत्तर प्रदेश में गुंडा राज फैला दिया था। ये बात सुनने के बाद हरा कुर्ता डिबेट में कुछ ज्यादा ही चिल्लाने लगा। तब बीच डिबेट में एक युवक ने खड़े होकर अनुराग भदौरिया के खूब धुलाई की। सब लोग देखते रह गए। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। कि श्री रामचरितमानस के जरिए हमारे समाज में कब तक खाई पैदा किया जाएगा। और दूसरा सवाल है, जो स्वयं प्रसाद मौर्य बोले हैं हिंदू समाज रामचरितमानस को लेकर के, क्या वो दूसरे धर्मों और दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में बोलेंगे? इतनी हिम्मत है उनमें? देखिए, अब जवाब दे दीजिए। सवाल ये है, बार बार स्वामी जी ने भी बोला, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि एक लाइन की बात है। तो हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग, सुनिए मेरे, हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाता है कि बात को उसको धर्म की राजनीति में कन्वर्ट करना है। हम कह रहे हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय सदियों से होता रहा है, मूंछ नोच दी जाती है अगर वो घोड़े पे बैठ जाते हैं। पता है आपको कि नहीं? गांव में जाइए, आपके दरवाजे से वो निकल नहीं सकते। किसी के समृद्ध दरवाजे से बेचारे किसी दूर से जाते हैं, कुएं का छोवा पानी नहीं पी सकते। वो स्कूल में नहीं जा सकते थे, 10-10 किलोमीटर कहीं दूर स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि उस स्कूल में क्या किया आपने वो खत्म करने के लिए? उसी की तो आवाज उठा रहे हैं, उसी की आवाज उठा रहे हैं। रामचरितमानस में सिर्फ बवाल करके आपको लग रहा है वो आवाज खत्म उठा हो रहे हैं कि जाएगा। सरकार जगे, कम से कम दलितों का सम्मान हो, समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात हो, समाज में बेरोजगारी हटे, कैसे बात को घुमाया जाता है, समाज में महंगाई कम हो, समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल बने जैसे हम एक दूसरे में भाईचारा पैदा हो और सब समझे हम हिंदुस्तानी एक हैं। किसी भी जाति धर्म को सबका सम्मान होना चाहिए। आप उसके बीच में ये दूरी पैदा नहीं कर सकते जो भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। लेकिन विकास के नाम पे पूछो तो डिबेट में आने से कतरा जाती है। जातियों के सशक्तिकरण के लिए आपने क्या किया है आज तक, वो बताइए। क्या नहीं किया है? अरे क्या नहीं किया है? समाज को आगे ले जाने के लिए क्या विकास की राजनीति समाजवादी नहीं करती है? क्या किया? एक्सप्रेस वे हमने बनाया तो क्या पूछ के बनाया कि कौन जात की उस पे चलेंगे? तो आप बीजेपी जैसा बोलने लगे। बीजेपी जैसा बोल रहे हैं, वो भी यही बोलते हैं आजकल। विकास की राजनीति नहीं करती, पूरे देश को यही समझा रहे हैं। राजनीति उसको तो विकास से कहां लेना देना है उनको। आपने पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए अपने सत्ता में जब मुलायम सिंह यादव थे या अखिलेश यादव थे, क्या किया? मुझे 5 बातें गिना दीजिए। कौन सा नहीं किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बात करें? पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन किसने दिया कि उनको कैसे अपलिफ्ट मिले? जो हमारे गांव में दलित थे वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हो? सुने मेरी बात करिए। मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, अखिलेश यादव जी ने सरकार में किसने दिया? आप कह रहे हैं लोहिया ग्राम, सुन तो बात तो सुने, लोहिया ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में। सुन तो लीजिए, जनेश्वर मिश्रा ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में, कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको पक्की सड़क मिल जाए, उनको नल मिल जाए, स्कूल बनाए गए। बोल तो रहा हूँ, पूरा गाँव डेवलप कर दिया गया, अगला सवाल बनाए गए। 3-4 बचाए, छोटा-छोटा जल्दी पूछिए। मेरा सवाल स्वामी जी से, आप हिंदू धर्म में दलितों को कहाँ देखते हो? मैं तो हिंदू में हिंदू ही जानता हूँ, और उससे भी ऊपर वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरी वसुधा में जितने भी मनुष्य रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हिंदुत्व इस देश की जीवन पद्धति है। हिंदू शब्द पहले आया होगा, तब हिंदुत्व आया होगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही होगी। तो हिंदू शब्द एक व्यापक शब्द है, जहाँ मैं जाति है, मैं मानता हूँ जाति है। और हमेशा से मेरी एक बात सुन ले, उन्होंने पूछा दलित का क्या स्थान है। मेरे हृदय से अगर आप पूछेंगे, आप खड़े हो जाएं, आप मेरे साथ आए हैं, मैं कोई जानबूझ के लेके नहीं आया हूं, वो आचार्य अनुभवानंद है। अगर आप जातियों की बात करते हैं तो शायद वो दलित में आते हैं, और हमारे आचार्य हैं, हमारे हमेशा आगे रहते हैं। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, बंसी हाथ रस के उनकी भी जाति पूछ लीजिए। मेरे साथ जितने लोग मेरे जो प्रसाद बनाते हैं भोग ठाकुर जी का, आइए मेरे आनंदम धाम आश्रम में। सर, आज हम कहीं चाहते हैं, जो रामचरितमानस पाठ है, रामचरितमानस पाठ के विरोधी जो हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें। अब कुरान पढ़ें, क्या दिक्कत है उसमें? अब मैं बोलूं? नहीं, ये सवाल ही अजीब पूछ रहे हो। क्यों सर? भाई मैंने कब कहा हम हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से आते हैं, तो मैं सनातन धर्म का सम्मान करूंगा। आपका नाम क्या है? सनातन धर्म का राजपूत। मैं सनातन धर्म का सम्मान करूंगा। डी फार्मा। और आपका ये मानना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपना धर्म परिवर्तन करें? बिल्कुल करें, कुरान पढ़ें। आप लोग क्या दिक्कत है आपको? पहली बात तो आपसे पूछा जाए किस चीज का विरोध है, बस इतना ही बता दो तो मैं समझ
किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आपने जो कहा किस चीज का विरोध कर रहे हैं? रामचरितमानस किस चीज का विरोध है? जो अब लाइनें गुस्सा हैं- मत कीजिए, बच्चा अपनी पूछ बात रहा कह हूं रहा ना, है। पूछ रहा हूं, विरोध। हर तरह की असहिष्णु, इंटॉलरेंस नहीं। नहीं पूछिए किस जो चीज आप का? कह रहे हैं लाइनों के बारे में, कौन सी लाइन? जो आप जिससे अरे कौन विवाद सी हो लाइन रहा बोलो है। ना प्रभु, मेरे छोटे भाई बोलो कौन सी लाइन? अभी इससे भिड़ गया आप। मैं पूछ रहा हूं, उनको मालूम नहीं है ना। जो आपसे सवाल पूछेगा वो सारे सवाल बीजेपी की के बात नहीं है, ज्ञान की बात है कि बच्चे को अभी पता नहीं किस पे बात हो रही है, इसीलिए पूछ रहा हूं किस पे बात हो रही है वो बता दो। सर रामचरितमानस पे किस चीज पे? रामचरितमानस सर, पे जो लाइनें क्या आप तुम बता रहे- कह रहे कौन हैं- सी दो लाइन बेटा? कौन सी दो लाइन? उसको लाइन इसीलिए याद कहते नहीं। हैं। जो हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं आप। कौन सी हिंदुओं के बारे में? सर क्यों? जाति की बात हो रही थी यहाँ पे आपस में, तो इसलिए आपको इतना दिक्कत बेटा है ना, पढ़ तो आप लो, धर्म परिवर्तन कराइए ना। बेटा पढ़ लो, चलिए, बिना चलिए, पढ़े नहीं बैठिए, होगा। चलिए। पढ़ लो बेटा। मेरा सवाल आपसे ही है। आप लोग शुभचिंतक बन रहे हैं जातियों के, समाज के, भारत के। तो कुरान में एक वर्ड है मुशरिक, जिसका अर्थ होता है मूर्ति की पूजा करने वाले। आप उसको हटाने की मांग क्यों नहीं कर रहे? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं ना बहुत स्मार्ट होते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपका सवाल से मतलब ही नहीं आ है। गया। आप पार्टी पे ले जा रहे छोड़ो हैं ना, बात रखो को। आप सवाल। समाज की बात कर रहे हैं। समाज का नाम क्या है? आप क्या करते हैं? दिवाकर त्रिपाठी नाम है मेरा। करते क्या है? डॉक्टर हूँ। अच्छा, हाँ, अब मैं बता दूं। बोलिए। देखिए सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं जात, सुनो समाज के अंदर में ऑडियंस दलितों से का कोई सवाल अपमान पूछा हुआ। बीजेपी मैं के अपनी बात ऊपर कर रहा हूँ, जब समाज के अंदर दलितों का देखिए, अपमान दो-तीन हुआ, बच्चों मैं ने दलितों पूछा के कि अपमान अन्य के, धर्मों उनके पर सम्मान कोई की नहीं बात कर- बोलता है। उनके सम्मान की बात कर रहा हूँ। दलित तो हमारे हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, हमारा डीएनए मेरा ही खून है ना। उनको हम चाहते हैं अपलिफ्ट हो समाज के अंदर में, वो भी घोड़े पे बैठ के चलें, उनको भी सम्मान मिले, वो भी हमारी बराबर बैठे, बराबर का अधिकार हो उनको समाज के अंदर में। उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं ना मैं। गजब टूबीबाज आदमी। अनुराग भदौरिया जी ने कहा, ये भी कहा, अपवाद को लेकर के नहीं चलते। अपवाद तो ये भी है कि आप ही के पार्टी में गेस्ट हाउस कांड भी हुआ, वो दलित थी मायावती जी। ये भी एक अपवाद हो सकता है ना। अपवादों को लेकर के दलित के ऊपर हमने उनके साथ सरकार भी बनाई है और सम्मान भी दिया है। पहले हमला हुआ फिर सरकार बनाई। बीजेपी हमने ने हमेशा से सम्मान किया। चल झूठा। आपने आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? बोलने क्यों नहीं दे रहे? और किसको बोलने दे रहा हूं? आपको ही तो बोलने दे रहा हूं ना। आपने आप ईमान क्यों बेच चुके हो अपना? इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे किसने ईमान बेचा भदौरिया जी? आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसने ईमान बेचा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं आप कह रहे हो एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हमसे मत जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना आप। कि नहीं? या तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए जी। कौन होते हो ट्रैक पर लाने वाले? में सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट। उल जलूल मत बोलिए यहाँ पर। अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम चुप रहो। गेट आउट, गेट लॉस्ट। हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको। गेट आउट, गेट लॉस्ट। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिलेगा।